हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है तो जल है। जल मीन्स वाटर, ठीक है। और अभी ये जो देख रहे हैं ये पूरा जल के बारे में ही लिखे हैं, ठीक है। चुन चुन कर इतना सा हम लिखे हैं, ठीक। और एक और से हम बोल रहे हैं, जल जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है, ठीक है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है, जो सभी ऊतकों एवं कोशिकाओं में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जल का जो प्रमुख कार्य है वो कार्य हम बता रहे हैं, ठीक है। जल का प्रमुख कार्य, जैसे जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी पसीनम, स्वेदन का मतलब होता है पसीनम, तथा वाष्प द्वारा नियंत्रित करता है, ठीक है। हमारे शरीर अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। जल जो है हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है, रिसोर्स। हमारे शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होता है। हमारे जो शरीर में है होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक की अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है, ठीक है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है, ठीक है। जल जो है भोजन में उपस्थित पोषक जो होता है पोषकों को अवशोषित मतलब खींचने में मतलब अवशोषित करने में सहायता करता है, ठीक है। जैसे जल जो है लार, पाचक रस, रक्त, मल मूत्र आदि को तरलता प्रदान करने के साथ शरीर के तापमान नियंत्रण में जल सहायक होता है, ठीक। उसके बाद अगला है, जैसे एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 5 से 6 गिलास जल की मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है। मूलभूत आवश्यकता होती है, ठीक। 6 माह के शिशुओं को जल नहीं पिलाया जाता है। अब रहा बात, 6 माह के शिशुओं को जल नहीं पिलाया जाता है क्योंकि उनके शरीर में होने वाली जल की कमी माँ के दूध से पूर्ण हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा को जल नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि उनका जो जल का उसके शरीर में जल का जो कमी होता है, छोटे बच्चे के शरीर में जो पानी की कमी होता है वो माँ के दूध से ही पूरा हो जाता है, ठीक है। वो माँ के दूध से ही पूर्ण हो जाता है। वयस्कों की अपेक्षा शिशुओं की वृक्क अपरिपक्व होता है। पानी इसलिए मतलब नहीं पिलाया जाता है क्योंकि वो वयस्क की अपेक्षा शिशु का जो किडनी होता है, वृक्क मतलब किडनी जो होता है अपरिपक्व होता है, मतलब इमेच्योर होता है, मतलब परिपक्व नहीं होता, मतलब इमेच्योर होता है, ठीक है। जिससे कि जल में घुलनशील तत्वों को उत्सर्जन नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता। जैसे कि मतलब जल में जो भी घुलनशील तत्व होता है उसका छोटे बच्चे में उत्सर्जन करने का क्षमता नहीं है, इसलिए छोटे बच्चे को जल नहीं पीना चाहिए। वो जो भी जल का शरीर में कमी होगा वो माँ का दूध ही पूरा करेगा, ठीक है। यही कारण है कि छोटे बच्चे को जल नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मतलब आप मेरे जो चैनल है या मेरे वीडियो पे कमेंट करें, या जो भी गलती है उसको कमेंट करके आप हमको बताएं, ठीक। थैंक यू।